और जैसे कि लोग भी जानते हो, मैं भी आपके लिए यही कहती हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी आपके ब्लड में है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में ग्रहों की क्या पोजीशंस होंगी, कौन कौन से ग्रह प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस एक निर्णायक भूमिका निभाएगी? शनि सबसे ज़्यादा तो वही अपनी निर्णायक भूमिका में रहेंगे इस साल जी। और अगर हम विदेशियों की बात करें और हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये 1 नंबर का साल है। और 1 नंबर जो होते हैं वो सूर्य के होते हैं और शनि इस समय अपनी पूरे वर्चस्व पे बैठे हैं, पूरे धर्म के रास्ते को पकड़ कर बैठे हैं, धर्म की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में विराजमान है। शनि का गुरु की राशि में होना एक धर्म आधिपत्य योग का निर्माण होना होता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म की एक नई सीख रखता है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए एक नया एग्जाम्पल बनता है, ऐसा व्यक्ति जो हमको धर्म को नए तरीके से सिखाता है। ठीक है, तो शनि इस समय यही भूमिका हमारे लिए निभा रहे हैं। तो कोई बड़े धार्मिक व्यक्ति द्वारा हमें दुखद खबर इस साल में प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे धर्म क्षेत्र के अंदर हमें बहुत कहीं ना कहीं प्रेरित करता है या हमें लाभ देता है, उस व्यक्ति के द्वारा हमें कोई दुखद खबर प्राप्त हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन देखिए जो स्थितियां परिस्थितियां, मैं तो उसके आधार पर आपको चीज़ें बता रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ हमें इस साल में देखने को मिलेगी, धर्म के नाम पर बिना मतलब अंधविश्वास फैलाया जाएगा, धर्म को खराब करने की कोशिश की जाएगी, लोग धर्म के रास्ते से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, अगर हमारे पंचांगों के द्वारा आप चलेंगे, अगर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप चलेंगे, हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से आप चलेंगे, अनगिनत चीज़ें निकल के आती हैं। फसलें कैसी रहने वाली हैं, फसलों का हमारे पास में टेक्सचर कैसा रहेगा, कितनी अच्छी फसल हम उगा पाएंगे, ये तक हम निकाल सकते हैं अगर हम अपने हिसाब से चीज़ें निकालने जाएं तो, कि फसल होगी तो वो कितनी हमारे सेहत के लिए अच्छी रहेगी, कितना ज़्यादा उससे हमारी सेहत को लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो हमारा जब पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से हम चीज़ें निकालते हैं तो वो लिमिटेड चीज़ें निकलती हैं। हम बात क्या करते हैं, 1 से 9 नंबर की बात कर लेते हैं, हम राशियों की बात कर लेते हैं, हम जीवन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को आधारित बनाकर काम कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, अंकशास्त्र की बात करूं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो अंकशास्त्र है, जो हमारे भारतीय मूल ज्ञान का जो अंकशास्त्र है, अगर उसकी बात करूं तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर भी बताना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर का मतलब हो गया, 22 मतलब 4, दिसंबर मतलब 3, क्योंकि 2 और 1 3, तो 4 और 3 हो गए 7। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 2026 की, तो 26 यहाँ हम 2026 गिनेंगे, तो आपका वर्षफल कब से चालू होगा? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका वर्षफल बनेगा। ओके। तो अगर मैं आपके लिए 2026 की प्रेडिक्शन करूंगी तो कब से करूंगी? 22 दिसंबर 2026 से। अभी आने वाला 22 दिसंबर 2025 ये आपके लिए एक नया साल बन के आएगा। ओके ओके, तो ये वो अंतर है, ये वो अंतर है ना। तो न्यूमरोलॉजी को अगर हम इस तरीके से, इस दृष्टि से देखें तो ये बहुत विस्तार की बात है और इसकी प्रेडिक्शंस भी बहुत अलग तरीके से निकाली जाती है, वर्षफल बहुत अलग तरीके से निकाला जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि 2026 को हम किस तरीके से देख रहे हैं, तो मैं आपको एक इन जनरल बता रही हूँ, वो ग्रहों की स्थिति से भी और जो हमारे यहाँ परिवर्तन होने वाले हैं उसके हिसाब से भी 2026 मिला जुला फल लेकर आएगा। कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ नई व्यवस्थाएं, कुछ नई चीज़ें हमारे भारत का नाम ऊपर करके जाने के लिए सक्षम होंगी। लेकिन हम अपने द्वारा, अपनों द्वारा, अपनी अंदर की राजनीति द्वारा कहीं ना कहीं इस साल परेशान और ग्रस्त ज़रूर होंगे। हमारी कोई पुरानी या कोई धार्मिक चीज़ को घात करने की कोशिश की जाएगी।